अरे मालिक साहब आप आ गए? मीना आ गया मैं। अच्छा, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। ठीक है। क्या हुआ मालिक साहब, आप बड़े परेशान से लग रहे हैं मुझे। हाँ मीना, थोड़ा दिमाग ठीक नहीं है मेरा अभी। क्या हुआ मुझे बताओ, किसी से लड़ाई हुई है तो? नहीं, लड़ाई वड़ाई कुछ नहीं हुई। अच्छा, तो ऐसी क्या बात है, वरना हमेशा तो हंसते खेलते आते हो आप ऑफिस से, आज पता नहीं ऐसे मुंह लटका के आए हो। कोई तो बात हुई होगी ना, आप मुझे बता सकते हो। तुम्हें क्या बताऊं मीना, तुम क्या कर सकती हो। अब खैर, अगर तुम फिर भी पूछना चाहती हो तो बात यह है कि मेरे जो बॉस है ना, हाँ वो मेरे घर आ रहे हैं। हाँ, तो ये तो अच्छी बात है ना, आपका प्रमोशन हो जाएगा। वो आपके घर पे आएंगे तो मैं इतना बढ़िया खाना बना के दूंगी ना कि वो उंगली चाटते रह ये जाएंगे। तो अच्छी बात है, लेकिन बॉस को मैंने ये बता रखा है कि मेरी शादी हो गई है, मेरी पत्नी मेरे घर पे रहती है, आप आइए और मैं तो आपने ये आप मेरे झूठ साथ क्यों डिनर कहा? करिएगा। आपकी तो शादी हुई नहीं है, तो आपने ये झूठ क्यों कहा? अरे मैंने नहीं बोला मीना, उन्होंने ही उल्टा मुझे बोला कि अरे भाई अजय, किसी दिन अपने घर पे बुलाओ, अपनी पत्नी के हाथ का खाना खिलवाओ भाई, साथ बैठ के डिनर करते हैं। अरे तो आप उनसे मना कर सकते थे ना कि मेरी शादी नहीं हुई। ये तो आपने गलत कर दिया मैं ना। जब वो दरअसल बात ये है मीना कि वो जॉब ही ऐसी है कि वहां सिर्फ वही इंसान जॉब कर सकते हैं जो शादीशुदा हैं। ऐसे ऐसी कौन सी कंपनी है? अब मैं तो झूठ बोल के लगा था ना उस कंपनी में कि मेरी शादी हो चुकी है। अब किसी को पता थोड़ी है, लेकिन बॉस का दिमाग कब घूम गया मुझे क्या पता ही नहीं होगा? चला, और उन्होंने मुझे ये बोल दिया कि मैं तुम्हारे घर आना चाहता हूँ। अब आप एक दिन में शादी कैसे करेंगे? एक दिन में नहीं, वो तो परसों आ रहे हैं ना। हाँ तो एक दिन तो है ना अभी, तो शादी कैसे करोगे? लड़की कहाँ से ढूंढोगे, कैसे शादी करोगे? बस यही बहुत तो सारी मीना, चीजें होती है सर। करूँ तो करूँ क्या। अब अगर बॉस अगर घर पे आ गए और उनको मेरी पत्नी नहीं मिली, या उनको ये मालूम पड़ गया कि मेरी तो शादी नहीं हुई है, तो वो मुझे डांटेंगे बहुत और ऊपर से मुझे जॉब से बाहर निकाल देंगे। जो मेरा प्रमोशन होने के लिए है वो भी प्रमोशन रुक जाएगा, कुछ नहीं होगा मीना। आप क्या करेंगे? क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आता। मैं बहुत परेशान हूं, बस कुछ बोल नहीं सकता। मीना, बुरा ना मानो तो तुम मेरी मदद कर सकती हो। मैं मतलब हम बताइए। यही कि तुम एक दिन के लिए मेरी पत्नी बन सकती हो। क्या मैं आपकी पत्नी कैसे बन सकती हूँ साहब? मैं कैसे कर सकती हूँ? मैं एक मामूली सी नौकरानी हूँ, और मैं आपके साथ नहीं, मैं ऐसे नहीं कर सकती। मीना, और सिर्फ नाटक ही तो करना है ना, बस बॉस के सामने ये जताना है कि तुम मेरी पत्नी हो बस। और देखो, मैं इस नाटक को करने के लिए मैं तुम्हें कोई भी कीमत देने के लिए तैयार हूँ। कुछ भी आप मांग सकती हो, पैसा। मैं कैसे कर सकती हूँ? कैसे कर सकती हूँ? नहीं सब हो कुछ कर पाएगा। सकती हो मीना। तुम एक पत्नी का फर्ज गलत नहीं है निभा ये। सकती मेरे साथ। ये गलत है, शादी और ये सब ये गलत है। मीना, हम सचमुच में शादी नहीं कर रहे हैं। मैं सिर्फ एक दिन के लिए पत्नी बनने के लिए बोल रहा हूँ तुम्हें, वो भी इसलिए कि मेरी जॉब छूट जाएगी। अगर उनको पत्नी नहीं दिखी मेरे घर में, मेरी बीवी वाइफ नहीं दिखी, और मैंने उन्हें नहीं बताया कि ये मेरी वाइफ है, तो वो मुझे जॉब से निकाल देंगे। मीना, मैं तुम्हारे हाथ छोड़ता हूँ, प्लीज एक दिन के लिए मेरे साथ पत्नी बनने का नाटक कर लो ना। साहब हाथ मत जोड़िए, मैं कैसे कर सकती हूँ? आप खुद ही सोचिए ना। अरे तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हें कितने भी पैसे देने के लिए तैयार हूँ मीना, पर तुम एक दिन के लिए पत्नी बनने का नाटक कर लो ना मेरे साथ में। साहब मेरी सगाई हो चुकी है, अगर मेरे पति को पता चला, तो अगर गलती से ससुराल वालों को भी पता चला ना, तो वो शादी तोड़ देंगे। तुम्हारे हाथ छोड़ता हूँ मीना, प्लीज तुम एक दिन के लिए मेरी पत्नी बनने का नाटक कर लो ना। साहब हाथ मत जोड़िए, बात वो नहीं है साहब, मेरी मंगनी हो चुकी है। अगर मेरे मंगेतर को पता चला कि मैं किसी की पत्नी बनी हूँ, तो वो शादी तोड़ देगा। मीना, कैसे पता चलेगा? अरे ये बात तुम्हारे और मेरे बीच में ही तो है, और सिर्फ मैं एक दिन के लिए, बॉस आ रहे हैं सिर्फ इसलिए तुम्हें अपनी पत्नी बना रहा हूँ मैं, फिर भी तुम ऐसी बातें कर रही हो। अगर किसको गलती पता से चलेगा? भी पता चला ना, तो आप नहीं जानते, बहुत बुरा हो जाएगा। मीना, किसी को भी पता नहीं चलेगा। और देखो, मैं इसमें तुम्हारी साड़ी फाड़ी सारा सामान लेके आ गया हूँ। तो इसका मतलब आपने सब कुछ पहले से सोच रखा था? मीना, मुझे पता था कि तुम मेरी मदद तुम ही कर सकती हो। तुम मेरे काम के लिए तुम कभी मना नहीं कर पाओगी। प्लीज मीना, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ठीक है, प्लीज, मेरी जॉब का सवाल है, बॉस मुझे जॉब से निकाल देंगे। ठीक है साहब,
आप जैसा बोलोगे मैं करूँगी, बस पैसों के लिए नहीं, बस आपके यहाँ जो इतने सालों काम किया है उसके बदले, बाकी। मीना, तुमने बहुत बड़ा एहसान कर दिया मेरे ऊपर। नहीं साहब, हाथ मत जोड़िए, आपने भी तो मेरी मदद की थी ना जब मेरी माँ की तबीयत खराब थी, तो बस ये समझ लीजिए उसी का एहसान चुका रही हूँ। मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, अगर तुम्हारे ऊपर कोई परेशानी आएगी तो मैं उस परेशानी में तुम्हारे साथ हूँ, कदम से कदम मिला करके चलूंगा। कैसी बातें करती हो मीना? बस मुझे खुशी हुई कि तुम राजी हो गई। मेरा बॉस परसों आने वाले हैं, बस उनके सामने तुम ऐसे बन के दिखाना कि तुम सचमुच मेरी पत्नी हो, ठीक है ना? चले फिर, रिहर्सल करना है ना पति पत्नी का। ठीक है मीना। हाँ मीना, मैं पहले ये बैग रख के आता हूँ, फिर बात करते हैं। ये भी लो। ये क्या है? ये रिहर्सल का पहला सबक। ऐसी बीवियां होती हैं, जाओ चुपचाप। अरे मैं थोड़ी काम करूंगा, काम तो तुम करोगी ना। काम करना पड़ता है पतियों को, तभी तो पता चलेगा तुम्हें बॉस को कि तुम मेरे पति हो। जाओ चुपचाप। काम करना पड़ता है? तुम कैसी बातें कर रही अरे जाओ हो? चुपचाप। ये सारे काम काज सारे घर की औरतों के होते हैं और मेरी नहीं, बीवियों के नहीं होते, पतियों के होते हैं। तुम जाओ चुपचाप। अब बीवी बनाना नहीं। बीवी? हाँ बना। हाँ तो जाओ, मैं सिखा रही हूँ ना कैसे बनाते हैं, जाओ चुपचाप। अरे यार अब क्या, अब करूँ क्या? इसको ले जाके करूँ? इसको वहां रखना है साइड से, और बैग को भी इज्जत से रखना है, ढंग से। अरे तुम्हारा दिमाग खराब है? क्या बात है, मैं कमरे में वाइफर को क्यों रखूं? भाई बैग कोई तो रख के आऊंगा। इसको इधर दो, बैग को रख के आओ पहले। मुझे तो ऐसा लगता है मीना तुम पागल हो गई हो। आ गई? अब इसको पकड़ो हाथ में, पकड़ो। पकड़ लिया मैंने, अब मैं क्या करूं उसका? इसको ऐसे करके पकड़ो ना, और इसको ऐसे। अरे मैं नहीं कर रहा, ये काम करवा रही हो तुम अरे मुझसे। बीवी बनाना है नहीं बीवी तो बना- करो, करो करो जल्दी। अरे मीना तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? अरे करो ना, अरे मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ। तुम मेरी नौकर हो या मैं तुम्हारा नौकर हूँ? बीवी हूँ मैं, नौकर नहीं हूँ। तो बीवी? हाँ। इसका मतलब तुम बॉस के सामने मुझसे ये सारे काम करा? हाँ, और फिर एक बात बताओ, तुम ये सारे काम जो मेरे बॉस के सामने मुझसे कराओगी? हाँ, क्योंकि आपके बॉस भी करते होंगे, देखना अपने बॉस से पूछना क्या घर पे खाना पीना बनाते नहीं बनाते। अरे तो और बॉस के- बोलेंगे कि बनाते हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आता, बॉस क्या अभी इस वक्त हमारे पास खड़े हुए हैं? हाँ, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? अरे ये काम तुम्हारा है, तुम करो। सिर्फ एक दिन के लिए मैं तुम्हें अपनी बीवी बनाऊंगा, वो भी बॉस को दिखाने के एक लिए। दिन में ना सब कुछ नहीं हो जाता, ठीक है ना? रिहर्सल करनी पड़ती है। अरे आज तो से रिहर्सल करेंगे तब परसों तक सीखेंगे हम। और तुम मुझे पति बना रही हो या नौकर? हाँ? अरे पति नौकर होते हैं, मेरा क्या मतलब है कि प्यार करते हैं ना एक दूसरे से, तो एक बात बताओ, काम अगर करते हैं। एक बात बताओ कि अगर इस बीच में मुझसे गलती होगी तो? मतलब कुछ भी गलती क्या? कुछ भी हो सकता है। जैसे कि अब करके बता दूं? सब पागल हो गए हो क्या? अरे पागल नहीं, तुम बोली ऐसे रही हो। एक बात बताओ, अभी सिर्फ तुम्हें मुझे बताना है कि पतियों के ये कामकाज होते हैं, तो वो मैं हाँ अपने तो माइंड में बता उसको- रही हूँ। ऐसा ऐसा तुम तो करवा रही हो मुझे। साहब मेरी बात सुनो, बोलो। अभी आप काम करेंगे, ठीक है। अभी मान लो परसों आपके बॉस आए, ठीक। अब वहाँ पे मुझसे कोई गलती हो गई, मैं कुछ चीजें नहीं बोल पाई, आप मुझे कुछ चीजें सिखाओ, मैं आपको सिखाऊंगी। उससे क्या होगा ना, आपके बॉस को ये लगेगा हम दोनों पति पत्नी हैं। तो देखो पहले मैं सिखाता हूँ तुम्हें। ये पकड़ो, पहले वाइपर पकड़ो। अब जब अगर बॉस मेरे पास बैठे होंगे और मैं बॉस के पास बैठा हूँगा, तो जब मैं तुम्हें आवाज लगाऊंगा मीना, तो तुम मुझे आवाज कैसे दोगी? जी प्राणनाथ। प्राणनाथ? जी। ये कुछ पुराना नहीं हो जाएगा? हम कहीं 1947 में नहीं चले जाएंगे? हैं? तो देखो मैं बताऊं, अगर मैं तुम्हें आवाज देता हूं तो तुम मुझसे कहोगी नहीं। देखो मैं तुम्हें कुछ और बताता हूं, ठीक है? अब देखो जैसे मैं तुम्हें आवाज दूंगा बॉस के पास खड़े होके, वो बॉस के पास बैठ के, मीना। जी मेरे मुन्ने के अब्बा। क्या पागल हो गई हो? अब अरे हम वो क्या है ना, जो मेरे पड़ोसी है ना, वो पति पत्नी है, उनके बच्चा भी है, तो वो ऐसी आवाज लगाते तो हम पर कौन सा बच्चा है जो तुम मुन्ने के अब्बा आवाज लगाओगी मुझे? होने वाले तो हो ना। हैं? होने वाले? मेरे कहने का मतलब तुम्हारे है, पेट में बच्चा है क्या? अरे नहीं, तुम्हें बॉस को तो बताना है ना। अरे उनका तो बच्चा है, लेकिन हमारा बच्चा थोड़ी है। नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है। अब मैं तुम्हें दोबारा से आवाज दूंगा, तुम फिर अच्छे से बोल, बड़े प्यार से बोलना जैसे पति को बोलते हैं, ठीक है? अब बोल, मीना। जी स्वामी। या रामलीला हो रही है क्या? पागल हो गई तुम? शट अप। देखो मैं तुम्हें अगर ये मीना बोलूंगा
तो तुम मुझे आवाज लगाना। क्या बोलवाऊँ इसको समझ नहीं आ रहा। मीना एक बात बताओ, हाँ। जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम शादी के बाद अपने पति को क्या बोलोगी? क्या बोलूंगी? क्या नाम लूंगी और क्या? हाँ नाम लेना है। ठीक है, अब मैं तुम्हें आवाज लगाता हूँ और तुम नाम लेना। ठीक है? मीना। हाँ राकेश। हाँ यही तो। राकेश? किसका नाम ले लिया तुमने? मेरे होने वाले पति का। अरे तुम्हारे होने वाले पति का नाम थोड़ी लेना है, तो? मेरा नाम लेना है भाई। बॉस मेरा नाम जानते हैं, अजय। आपका नाम कैसे ले सकती हो? अब तो मैं साहब हूँ ना, मैं तो नौकरानी हूँ। अरे नाटक कर रहे हैं, नाटक। ये तुम साहब के चक्कर में मत आओ। मैं साहब सर कुछ नहीं हूँगा उस वक्त तुम्हारा पति हूँगा, तो इसलिए सिर्फ तुम्हें मेरा नाम लेना है। ठीक है, समझ गई। समझ गई ना? हाँ। एक बार और रिहर्सल कर लें। ठीक है। अब मुझे ऐसा लगता है कि तुम पक्का समझ गई होगी बात को। ठीक है, अब करता हूँ, मैं नाम लेता हूँ। ठीक है? मीना। हाँ कमीना। है? क्या कमीना? तुम मुझे कमीना बोल रही हो? अब हो जाएगा, अब हो जाएगा। ये कमीना बोल रही हो? नहीं, आपको नहीं बोली। दरअसल क्या है ना कि मैंने किसी मर्द का नाम नहीं लिया अपने होने वाले पति के अलावा, तो दूसरे मर्द को तो गाली निकलती है ना। अरे गाली नहीं, अजय 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 बोलो। समझिए। अजय बोलो। अजय 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 जी जी अजय जी, अजय अजय। जी अजय जी जी अजय अजय जी जी अजय। हाँ समझिए। समझिए। अब हो जाएगा। अब हो जाएगा, हो जाएगा। मैं दोबारा से बोलता हूँ और तुम दोबारा से रिपीट करना। ओके? जी अजय जी। मीना। जी अजय जी। सही है ना? मुझे ऐसा लगा सचमुच तुम मेरी पत्नी हो। ए नाटक है। हाँ नाटक है। मैं तो भावनाओं में बह जाता हूँ। क्या करूँ? एक बार और करें? मीना। हाँ अजय जी। ठीक है, तो अब देखो ऐसा है, एक बार और करते हैं। हाँ, है ना? एक बार और करते हैं, बस लास्ट बार करने के बाद में फिर मैं संतुष्ट हो जाऊंगा कि हाँ हम इस नाटक के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ठीक है। ओके? ओके। मैं दोबारा से तुम्हें आवाज लगाता हूँ और झट से तुम्हें जी अजय अजय के नाम से पुकारना है मुझे। ओके? मीना। है? ये कौन सी बात निकाल दी तुमने? तुम्हारे अंदर कौन सा मर्द छुपा हुआ है? मैंने नहीं निकाली। तो फिर किसने निकाली आवाज? बाहर से आई है। बाहर से आवाज आई है? कौन है? हैं? बाहर से आवाज कहाँ से आई? अजय। हाँ देखा, मैंने कहा था ना। आवाज पड़ता है, मुझे ऐसा लगता है बॉस पकड़ो। पागल हो क्या? ये पकड़ो तुम। अरे तुम्हें पकड़ना है। अरे पकड़ो, मैं जाता हूँ। अरे आदमी। सर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। वो दरअसल मैं इधर से निकल के जा रहा था तो सोचा तुम यहीं रहते हो तो मिलता चलो। सर वो पत्नी कल आएगी ना? कल आई? मैंने पत्नी के बारे में कब पूछा? फिर तो मैं बस ऐसे ही निकल के जा रहा था और मैंने कहा मिलता चलो। मैं तुम्हारा घर देख लूँ, मुझे कल आना ही है। तो आप खड़े क्यों सर? तुम अंदर बुलाने के लिए बोल कब रहे हो? मैंने मना कब किया सर? आ जाइए आप, आइए सर, वेलकम। एक मिनट सर, एक मिनट सर, मैं अभी आया बस। अब क्या हो? 1 मिनट में मैं अभी आता हूँ, प्लीज वेट 1 मिनट, मैं अभी आया। ठीक। मीना देखो, तुम कहीं छुप जाओ, कोई जगह देख करके बात। अरे आया कौन है? चाय वाय तो बना अरे दो। कोई भी, मेरे बॉस आए हैं। बॉस अरे तो खाना बना दूं। अरे खाना क्या, तुम पागल हो गई हो? हाँ, अरे इस तरीके के ये तुम नौकरानी के कपड़े पहने हुए। बॉस साहब मेरे कपड़ों के बारे में कुछ मत करना। अरे मैं नई साड़ी लाई हूं अभी। अरे ठीक है, तुम नई साड़ी लेकर के आई हो, लेकिन मैं बॉस को क्या जवाब दूंगा कि ये तुम मेरी पत्नी हो? हाँ, इसलिए मैं ये कहता हूँ कि तुम कोई अच्छी सी जगह देख करके कहीं यहाँ छुप जाओ और तुम आवाज मत करना, बोलना मत बिल्कुल भी, बाहर आना भी मत। मैं बॉस को जल्दी यहाँ से भेजने की कोशिश करूंगा। अच्छा ठीक है, तो पकड़ो। अरे मुझे जाओ, इसको ले जाओ, अंदर ही रख देना। अरे वहाँ कमरे में कहाँ ले जाऊंगी? अरे लेके जाओ ना, ऐसे पकड़ो, पकड़ो उसे, जाओ और कहीं अच्छी सी जगह देख करके छुप जाना, ठीक है? आवाज मत करना। इनको भी अभी आना था यार। कहाँ चले गए थे? अरे सर कुछ नहीं, बस आइए, वेलकम है सर, चलिए। स्वागत है आपका। वेलकम सर, स्वागत है। आइए सर, स्वागत है आपका, स्वागत है सर, वेलकम है सर। बैठिए सर, सोफे पे बैठिए, बैठिए। क्या हुआ, क्या देख रहे हैं सर? मैं ये देख रहा हूँ कि तुमने
घर को काफी मेंटेन किया हुआ है। ये सर सब पत्नी ने किया है। अब वो पत्नी चली गई है, कल आ जाएगी। अरे तुम छोड़ो ना पत्नी की बात में, बैठो ना सोफे पे। ये चीख की आवाज कैसी है? वो कोई बिल्ली होगी। बिल्ली? मुझे तो ये किसी लड़की की आवाज लगती है। अच्छा, इतना शॉक क्यों हो रहा हो? लड़की। हाँ यार, लड़की कहाँ लड़की? अब ये सब बैचलर लाइफ में चलता था। अब यार तुम घबरा क्यों रहे हो? देखो ऐसा है, जब हमारी पत्नी नहीं होती थी ना, तो उनकी गैर मौजूदगी में हम भी ले आते थे अपने कमरे में। क्या सर? हाँ। आप भी ऐसे करते थे? तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? जब हमारी पत्नी घर में नहीं होती थी, तो उनकी गैर मौजूदगी में हम भी लड़की को ले आते थे घर पर। क्या? हाँ सच? और क्या, अब ये तो चलता है। वैसे एक बात बताओ, कहाँ से लाए हो? कहाँ से? सर बस ऐसे ही ले आया। मुझे तो ऐसा लग रहा है तुम ज्यादा शर्मा रहे हो। हाँ, लड़का होकर इतना शर्माते हुए मैं तुम्हें पहली बार देख रहा हूँ। नहीं सर, वो थोड़ा आपको पता है कि फटती है ना तो। किससे? अब पत्नी से सर, पत्नी से। हाँ, पत्नी से तो सबको डर लगता है, लेकिन पत्नी तुम्हारी कहाँ है अभी? हाँ, पत्नी तो कल आएगी ना सर। हाँ, तो वही अभी मैं कह रहा हूँ। मैं यही सोच रहा था कि पत्नी वो घर बाहर। छोड़ो यार, ये बताओ तुम्हारी पत्नी गई कब से है? एक हफ्ते से सर। ये भी एक हफ्ते से एंजॉय कर रहे हो। हम इतना शर्मा क्यों रहे हो यार? ये तो सब चलता है। अच्छा एक बात बताओ, ये भी लेते हो क्या? ये क्या सर? हाँ मतलब ड्रिंक, दारू वारू ले लेते हैं सर। ले लेते हो ना, तो रोज दिन भी ले आना। मंगा लूंगा सर। ठीक है जी। तो फिर मैं चलता हूँ। जा रहे हैं सर? आपने कुछ कॉफी कोल्ड ड्रिंक? अरे नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। वो तो कुछ नहीं लेते सर आप? इस अरे तरीके नहीं। से जा रहे हैं? अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। पर सर आपने कुछ लिया तो है नहीं? अरे नहीं, ऐसा है ना, मैं परसों आ ही रहा हूँ, तो अब एंजॉय करेंगे। लिया नहीं, नहीं? मैं कुछ नहीं लूँगा। मैं कबाब में हड्डी बनना नहीं चाहता। एंजॉय इट, ठीक है? लेकिन मेरी चीज़ का याद ध्यान रखना, वो ज़रूर मंगवा लेना। ओके सर, पक्का? ठीक है, पक्का सर। ठीक है, एंजॉय। बाहर तक छोड़ दूं? अरे नहीं, मैं चला। क्यों चीख रही थी? हाँ, तेरे चक्कर में बॉस मुझ पर शक कर रहे थे। क्या? क्या? बॉस इसलिए शक कर रहे थे कि वो मेरे कैरेक्टर पर शक कर रहे थे, लेकिन मुझे तो आज मालूम पड़ा कि बॉस भी रंगीला किस्म का इंसान है। और ये बेड पे क्यों बैठी हुई हो तुम? कॉकरोच है नीचे, इसलिए चीख। हाँ, कॉकरोच? इतने से कॉकरोच से डर गई तुम? हाँ, और चीखने की क्या जरूरत थी? क्योंकि डर लगता है। अरे डर लगता है? इतने से कॉकरोच से? चलो नीचे उतरो, नीचे उतरो, नीचे उतरो। गए बॉस? बॉस गए? अरे तुम्हारी वजह से मैं फंस जाता आज। तो मिलवा तो देते ना। मिलवा देता? हाँ। अगर मैं तुम्हें मिलवा देता तो पत्नी किसे दिखाता? कहां से ढूंढ के लाता पत्नी में? पता है क्या समझ रहे थे वो? हाँ, वो ये समझ रहे थे कि मैं बाहर से किसी लड़की को लेकर के आया हूं घर में और घर के अंदर रंगरलियां मना रहा हूं। हाँ। हाँ नहीं, तुम्हारी चीख से आज बर्बाद हो जाता सब कुछ। फिर क्या हुआ? मेरी नौकरी चली जाती कि क्या हुआ? क्या हुआ? ये भी कोई पूछने वाली बात है? अब देखो ऐसा है, देखो अब बिल्कुल तुम तैयार हो ना नाटक करने के लिए, है ना? अब सिर्फ और सिर्फ तुम्हें नाटक पे ध्यान देना है बस। अब जितनी भी तुम्हें कला दिखानी है अपनी, जो तुमने मुझे सिखाया और मैंने जो तुम्हें सिखाया, हम दोनों के एक दूसरे के सिखाने की जो कलाएं हैं, जो हम दोनों ने एक दूसरे से सीखी हैं, वो हमको बॉस के सामने पेश करनी है। पेश करनी है। समझ गई। अच्छा ठीक है, मैंने खाना बना दिया है, अब तो जाऊँ ना, मैं घर पे प्रैक्टिस कर लूंगी। मन तो करनी है लेकिन क्या? नो कुछ नहीं, ठीक है चली जाओ, लेकिन आ जाना टाइम से। हाँ, परसों टाइम से आऊंगी मैं। यार ये हो क्या रहा है मुझे? हैं? मैं इसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा हूँ? नहीं, नौकरानी है। अरे काजल, काजल,
आ गए आप? हम्म। इतने लेट हो गए? अरे आज ऑफिस में काम बहुत था। काम था? कुछ याद भी है क्या? क्या? कुछ भी याद नहीं है? क्या है आज? मंडे। तारीख कितनी है? 11 महीना कौन सा है? मई। अरे अब घर में इतने सारे कैलेंडर हैं तो ये सारी चीजें मुझसे क्यों पूछ रही है? क्यों पूछ रही हूँ? कुछ भी याद नहीं? जो तुम पूछ रही हो मैं तुम्हारी हर बात का जवाब दे रहा हूँ, उसमें फिर भूलने वाली क्या बात है? भूलने वाली क्या बात है? शादी की सालगिरह है हमारी आज। ओह सॉरी यार, सॉरी सॉरी से काम नहीं चलेगा। भूल गया मैं। भूल गया? अच्छा नाराज मत हो, तैयार हो जाओ, कहीं चलते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। सेलिब्रेट? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। क्यों? घर पर सब कुछ बना लिया है मैंने, बस इंतजार कर रही थी। सॉरी गलती हो गई ना, माफ नहीं करोगे? प्लीज प्लीज। ठीक है। पत्नी हो तो ऐसी। हाँ, ना लेते हो और मैं मान भी जाती हूँ। तो बस जरा सा प्यार से क्या बोल लिया, वहीं पिघल जाती हूँ। हमें पता है ना कि पत्नी को कैसे मनाया जाता है। अच्छा जी, टेक्निक। टेक्निक, इसीलिए तो हमारी पत्नी हो। ठीक है, लेकिन हाँ आगे से याद रखना, अगर भूल गए ना। नहीं तो जो चोर की सजा वो हमारी। ठीक है, चल। आ जाइए। पता तो यहीं का दिया है, पूछ लेती हूँ एक बार। कोई है? कोई है? कौन? नमस्ते। नमस्ते। वो जो दीदी आती है मेरी, कमला। कमला? हाँ, मैं उनकी छोटी बहन हूँ। आज उनकी तबीयत खराब थी तो उन्होंने कहा था मेरी जगह तू चली जा। क्या हुआ कमला को? बस कुछ नहीं, वो धूप की वजह से चक्कर आ गया था और फिर दवाई वो मतलब कि दवाई दिलवाई तो पता चला, खून टेस्ट हुआ तो उसको बीमारी निकल गई। तो बीमारी? क्या बीमारी निकली? कुछ नहीं, वो मलेरिया हो गया उसको। अरे मलेरिया हो गया? अरे उनका ध्यान रखना। चलो कोई बात नहीं, मुझे नहीं पता था तुम उनकी छोटी बहन हो। तो मैं मैंने कभी आती देखा नहीं ना। ना, इसलिए। हाँ, मैं आती नहीं हूँ इसलिए आ जाइए। तुम भी यही वाला काम करती हो? नहीं 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 नहीं, तो जैसे कभी कभी आ जाती हूँ, जैसे दीदी की तबीयत खराब होती है तब, वरना मैं घर पे रहती हूँ। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। जैसे कभी बीमार हो जाती है तो उसकी वजह से तुम्हें आना पड़ता है। आप मुझे काम समझा दो। हाँ मैं काम समझाती थी, तुम कर लो आज। ठीक है। गुड मॉर्निंग सर। अरे गुड मॉर्निंग अजय। जी और बताओ कैसे हो? सर एकदम अच्छा, बढ़िया। और तैयारी एकदम फर्स्ट क्लास? क्लास सर। उसका इंतजाम? हाँ सर, उसका इंतजाम है। और उसका? सर घर पे पत्नी है। ऐसे ही बात बताइए। जी सर पूछिए। कब आई आपकी पत्नी? सर कल ही तो आई है। अच्छा कल आई। जी चलो ठीक है। कैसी थी वो लड़की? सर एकदम मस्त थी। एंजॉय किया? और क्या। ठीक, गुड। एंजॉय बहुत ज़रूरी है लाइफ में, बिना एंजॉय के कुछ नहीं है। बिल्कुल सर। समझ गए? हाँ। और तुम्हें एक बात बताऊँ, जी सर। लाइफ में एंजॉय बहुत ज़रूरी है। जब हम तुम्हारी उम्र पे थे ना तो ऐसी लड़कियों को बुला लिया करते थे और बाहर निकल जाते थे ट्रिप पे, कभी गोवा, कभी कहीं कभी कहीं। और सर आपकी वाइफ को कुछ पता नहीं चलता था? नहीं। और क्या, वाइफ अपने घर पर रहती थी, हम ऑफिस के काम का बहाना करके निकल जाया करते थे। तुम भी तो वही कर रहे हो ना? सर अब आपको बताइए कि थोड़ा मन चल जाता है अभी भी तो, बट सर मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ। तो हम कब कह रहे हैं कि हम अपनी पत्नी से प्यार नहीं करते? हम भी अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन मनचला होना बहुत ज़रूरी है। जी सर जी। है ना, लाइफ में एंजॉय बहुत ज़रूरी है। अब सर क्या बताओ, आप उस दिन आ गए तो वैसे सर मैं आपको एक बात बताऊँ, मुझे बहुत अच्छा लगा आप घर आए और आज आप आ रहे हैं, बहुत बेहद खुशी है मुझे। ऐसी पार्टियां करते रहो, बहुत कुछ अच्छा लगेगा। वैसे सर एक बात कहूँ आपसे, आप भी बाहर बहुत घूमे हैं। देखो ऐसा है जी। अगर जिंदगी में खुश रहना है तो घूमना बहुत ज़रूरी है, और घूमने के लिए किसी का साथ होना बहुत ज़रूरी है। वही तो बोला लाइफ में एंजॉय तभी तो आता है। देखो ऐसा है, जी। पत्नी को घर में खुश रखो, बाहर वाली को बाहर खुश रखो। पत्नी भी खुश, हम भी खुश,
बाहर वाली भी खुश। लेकिन सर पत्नी की चिंता ज्यादा करनी चाहिए ना। नहीं, मैं ये कब कह रहा हूँ कि पत्नी की चिंता मत करो, पत्नी की चिंता पहले करो। हाँ देखो ऐसा है, मैं ये नहीं कह रहा कि पत्नी की चिंता मत करो, लेकिन पत्नी को सर पे भी मत चढ़ाओ। नहीं सर, मैंने अपनी पत्नी को बिल्कुल सर पे नहीं चढ़ा रखा, मैं आपको सच बात बताऊं। इसीलिए लाइफ में एंजॉय करो, मस्त रहो और स्वस्थ रहो। वैसे तुम भी कम नहीं हो, खूब एंजॉय किया है। महायाज आदमी हो। एक बात बताओ सर, अय्यास कैसे नहीं होऊंगा मैं? जब आपकी कंपनी में काम करता हूँ, आपके साथ उठता बैठता हूँ, तो आपका असर कैसे नहीं आएगा मुझे? हाँ, असर आना चाहिए। बताइए सर। ठीक है, ठीक है। चलो आप काम संभाल लो, या यहाँ खड़े हुए मेरा असर ही लेते रहो। ओ वो सर, एक बात कहनी थी आपसे। हाँ कहो। हाँ सर, मैं जो है आधे दिन से घर चला जाऊंगा। क्यों? वो इसलिए कि मैं अपनी पत्नी के साथ थोड़ा हाथ बटा लूँ, तो काम जल्दी फिनिश हो जाएगा उसका। बड़े पत्नी और था पति हो, चले जाना आप। थैंक यू सर, थैंक यू। काजल, काजल। जी, आज जल्दी आ गए? क्यों? आज शाम में पार्टी है ना अजय के यहाँ, लेकिन शाम को तुम्हें भी तो चलना है मेरे साथ में। मैं कैसे जा सकती हूँ? क्यों? अरे मेरे दोस्तों की किटी पार्टी है, ओह, मुझे वहाँ जाना है। तुम्हारी किटी पार्टी भी बहुत जरूरी है। जरूरी चलो तो है। ठीक है, मैं अजय के यहाँ चला जाऊंगा और तुम किटी पार्टी में ज्वाइन कर लेना। ठीक है, अच्छा, ठीक है। आज घर बहुत साफ सुथरा दिख रहा है। हाँ, नई नौकरानी जो आ गई है। नहीं। अरे वो कमला है ना, हाँ। वो तो आज आई नहीं। अच्छा अच्छा। पता चला कि उसकी तबीयत खराब है। उसकी छोटी बहन आई है। अच्छा अच्छा। हाँ, उसका नाम मीनू है। अच्छा, तो सही सारी सफाई उसी ने की है। काम बहुत सफाई से करती है। अच्छा करती है काम। तो उसने मुझे ऐसे से बताया कि मेरी बहन की तबीयत खराब है, तो इसलिए बहन ने मुझे भेज दिया। ये ठीक है, काम भी तो करना है, कोई भी करो। वैसे आज पार्टी कौन सी जगह है? अरे मेरे ऑफिस में मेरा असिस्टेंट है अजय। अजय? हाँ, उसकी अभी नई नई शादी हुई है, तो उसने पार्टी रखी है घर में। अच्छा। तो मैं ज़रा थोड़ा लेट आऊँगा, थोड़ा एंजॉय करना है। कोई बात नहीं, थोड़ा मैं भी लेट हो जाऊंगी। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब चले जाना। चल आ जाइए। मीना, मीना। क्या हुआ साहब, ऐसे क्या देख रहे हो? मीना, तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। आपने तो कहा था ना कि आपकी पत्नी बनना है। कहा था मैंने, लेकिन मीना तुम सचमुच मेरी पत्नी ऐसी लग रही हो। क्या? हाँ सच में, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि तो तुम। लग रही हो ना मैं बिल्कुल पत्नी जैसी। अरे हाँ मीना, बिल्कुल बहुत खूबसूरत लग रही हो सच में। देखा, मैंने कहा था ना। क्या कहा था तुमने? कि मैं बन सकती हूँ। वैसे आप इतनी जल्दी कैसे आ गए आज? मीना बस इसलिए मैं जल्दी आ गया तुम्हारे लिए कि तुम्हारे साथ में कुछ हाथ बटा लूं, तुम्हारे काम में मदद करा दूं। लेकिन इसकी जरूरत नहीं है, तो मैंने ऑलरेडी खाना बना दिया है। अरे वाह मीना वाह। हाँ, मटर पनीर, आलू पनीर, छोले, चावल और गाजर का हलवा अरे बनाया वाह है। मीना वाह। वैसे मीना एक बात कहूँ तुमसे, कहनी तो नहीं चाहिए लेकिन दिल पर आ गई है बात, तो अब रुकती नहीं है। जुबान पर आ गई है, अब निकालना जरूरी है। हाँ तो बोलिए। मीना सच बता रहा हूं, अगर तुम्हारी शादी कहीं और तय ना हुई होती तो कसम से तुमसे शादी मैं करता। क्या? हाँ मीना, सच में तुम बहुत सुंदर लग रही हो। मन कर रहा है कि अब ज्यादा मन मत करवाइए। हैं? अच्छा, आपके बॉस कब आएंगे? बॉस शाम को आने वाले हैं। शाम को आएंगे ना? हाँ। हाँ तो ठीक है, अभी तो टाइम है। तो वैसे पत्नी जी आप बड़ी ही सुंदर लग रही हैं। मैं पत्नी जी शाम को बनूंगी, अभी तो मैं काम वाली बाई हूँ। अरे मीना, ये काम वाली बाई की बातें कहाँ से ले आती हो तुम? तो मैं सच बात बता रहा हूँ, मैं बावला हो गया हूँ तुम्हें देख करके। बस ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि तुम सचमुच मेरी पत्नी हो। हाँ तो यही तो दिखाना है बॉस को। है? अरे दिखाना तो बॉस को, लेकिन तुमने उससे पहले मुझे दिखा दिया। मीना, ठीक है, आप आओ अंदर। है? अंदर चलो।
अरे मेरा कहने का मतलब है, जब तक चाय वाय तो पी लो। अब आ ही गए तो जल्दी। चाय चलो। पिलवा रही हो कम से कम मीना, उसमें कम। आप सोफे पे बैठो आराम से, ठीक है? ओके। मैं आपके लिए चाय लाती हूँ, बैग ले जाती हूँ। कुछ भी हो मीना, आज पत्नी वाले सारे फर्ज निभा रही है और मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि मुझे इससे प्यार हो गया है। ये क्या है बैग में निकले आपके? अरे बैग में निकली, ये बॉस के लिए। बॉस पीते हैं? बॉस पीते हैं, बॉस पिएंगे और साथ में। आप तो पीते नहीं साहब। अरे तुम्हें क्या पता कि मैं नहीं पीता, बस तुम्हारे सामने ही तो नहीं पीता। लेकिन हाँ, वैसे जब कभी कभी बैठ जाऊं किसी के साथ, मन चल जाए तो पी लेता हूँ, कोई ऐसी बात थोड़ी है। आपको पता है कितनी गंदी चीज है ये? अरे कहाँ इसको गंदी? पीने के बाद इंसान बैठ जाता है। अरे कौन बैठता है, कहाँ बैठता है? हाँ, तुम पी के देखना, तुम बैठ जाओगे। ना ना ना, मैंने पीती ऐसी गंदी चीज है। देख लो, एक बार चेक करके देख लो, मजा आ जाएगा। आप ही पियो, है मुझे घर जाना है अपने रात को। देखो, घर तो मैं छोड़ दूंगा, क्यों चिंता करती हो? है? तो चिंता करती और हूँ। मैं तो कह रहा हूँ कि ये तुम्हारा घर नहीं है, आराम से इसे पीने के बाद यहीं सोना। ना ना ना, पी के सो जाऊं यहाँ पे, लोग क्या सोचेंगे और मेरे घर वाले क्या सोचेंगे? मैं क्या ये बता के आई हूँ कि यहाँ पे मैं पति पत्नी बन रही हूँ किसी की? अरे तो लेकिन घर वालों को तो ये पता है ना कि बेटी हमारी काम पे गई है, बोल देना, रात में भी काम था। काम पे गई है, रात को सोने के लिए थोड़ी काम पे आई हूँ। अब देखो मीना, तुम ये ऊट पटांग बातें मुझसे मत किया करो। या तो तुम्हें एक बार में सब कुछ बोल देना चाहिए, या फिर ये इस तरीके से तुम मुझसे ऐसे ये बहस मत किया करो कि मैं नहीं रुक पाऊंगी, ये नहीं कर पाऊंगी। अब तुम्हें हाँ, जाना ही है तो मैं तुम कैसे चली रुक जाना, मैं जाऊंगी? मना थोड़ी कर रहा हूँ तुमसे। अच्छा ऐसी बात है, ठीक है मैं जाती हूँ। अरे क्या पागल हुई हो क्या? यहाँ बैठो। क्यों? अभी आपने बोला ना जाने को। अरे तो तुम चली जाओगी तो मेरी पत्नी का किरदार कौन करेगा? हाँ। है, नाटक कौन करेगा? अरे बॉस आने तो वाले फिर हैं। मेरी सुनो, सुना, बोलो। अब हम तो जो मैं जैसा बोलूं वैसा तुमको सुनना पड़ेगा। क्या पी लिए क्या? अब बोलो। और हाँ, अम्मी बात सुनो, हाँ बोलो। ये पीनी हो ना तो बाहर पीना, ठीक है? बाहर वाले रूम में, क्योंकि यहाँ मैंने सफाई करी है, गंदगी कर दी तो और लोग। और इसे पीने के बाद गलती से भी मेरे आसपास मत भटकना, जैसे कि किचन में मत आना, जहाँ मैं जाऊँ वहाँ मत आना। ठीक। अच्छा मीना, मान लो कि जिससे तुम्हारी शादी होने वाली है, ठीक है, अगर वो पति तुम्हारा शराब पीता हो तो तुम क्या करोगी? क्या करूँगी? हाँ छोड़ दूंगी और क्या करूँगी? हाँ, तो ठीक है, यहाँ आ जाना। यहाँ के दरवाजे हमेशा खुले हुए तुम्हारे लिए। कैसी बातें कर रहे साहब आप? मीना, तुम तो नाराज हो गई बेबी। कहीं अब साहब आने वाले होंगे, बस उनका इंतजार बाकी है, बाकी सब कुछ तैयार है। अजय, लगता है बॉस आ गए। ये बोतल यहाँ रखना ठीक नहीं है, बाद में निकाल लूंगा, इसको अंदर रख के आता हूँ। बॉस आ गए, ठीक है। यस सर। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। क्या देख रहे हो? भाभी नहीं, मेरा मतलब मैडम नहीं आई? अरे नहीं, वो मैंने उनको बोला था कि उनको भी यहाँ आना था, लेकिन वो किटी पार्टी में गई है। आप ले आते उन्हें, लेकिन चलो कोई बात नहीं। मैंने बोला वो था किटी यार। पार्टी फंक्शन में भी जाना जरूरी है। उनकी पार्टियाँ अभी होती हैं। यस, वेलकम है, स्वागत है आपका। थैंक यू। वेलकम है, स्वागत है। वेलकम, स्वागत है आपका। वेलकम। आइए सर, सोफे पे बैठिए। क्या है यार, तुम भी अजय, आइए वेलकम है, आइए वेलकम है, सोफे पे बैठिए। तुम खड़े क्यों हो? तुम भी बैठो ना सोफे पे। हम भी बैठ के सोफे पे सर। और बताओ, सब ठीक है? वो कहाँ है जिनको हम देखने आए हैं? मैं बोला, मतलब आपकी धर्मपत्नी जी। बिल्कुल सर, मैं मिलवाता हूँ आपसे, उसको मिलवाता हूँ। मैं बुला रहा हूँ। मीना, जी अजय, मीना जरा यहाँ आइए। आती हूँ। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते भाभी जी, नमस्ते। नमस्ते। आप बॉस हैं आपके? हाँ, ये मेरे बॉस। आपकी मिसेस नहीं आई? नहीं, वो आने वाली थी, मैंने उनको बोला भी था कि साथ में चलिए, लेकिन वो उनको अपनी किटी पार्टी में जाना था। हाँ तो सर, और बताइए कैसी लगी मेरी पत्नी? बहुत अच्छी हैं, बहुत खूबसूरत हैं, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। सर बस ऐसे ही है। अरे तारीफ के चक्कर में मैं यार भाभी जी के लिए गिफ्ट लेकर आया था और बुके लेकर आया था, वो मैं गाड़ी में भूल आया। अरे कोई बात नहीं सर, बाद में आ जाएंगे, बुके गिफ्ट जो भी कुछ है सब बाद में आ जाएगा। सॉरी फॉर दैट। हाँ, मैं पानी लाती हूँ। मैं आता हूँ सर, बैठिए आप, बैठिए, मैं आता हूँ अभी। जी। आता हूँ सर। मीना, तुम आ क्यों गई?
ये क्या लगा रखा है आपने? ये कौन सी तमीज थी आपकी? तमीज? आपने मुझे ऐसे क्यों पकड़ा? मीना, बीवी को ऐसे ही पकड़ा जाता है और कैसे पकड़ूं तो मैं बताओ, कैसे पकड़ूं? ऐसे नहीं पकड़ा जाता। तो मैं कोई बीवी नहीं हूँ। अरे बीवी नहीं हूँ, नाटक तो कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, अब ऐसे ही पकड़ूंगा ना। अब तो यहाँ से भी तो पकड़ सकते थे ना। मजा वहीं से आ रहा है। क्या? अब नहीं, मेरा मतलब अब तुम्हें पता है बॉस है मेरे, अब वो कितने स्टैंडर्ड रहते हैं। अगर ऐसा है ना तो मैं स्टैंडर्ड शादी गलत हो गया मेरा। बात बताओ, अगर बॉस को जरा सा भी शक हो गया तो पूरा भांडा फूट जाएगा, वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे, बेइज्जती करेंगे सो अलग। अच्छा जी ठीक है, लास्ट बार है, अब ऐसा मत करना। मैंने मेरा मतलब मीना देखो, ऐसा करना पड़ता है। अब तुम अगर मेरा इस तरीके से साथ नहीं दोगी तो सर अभी आया, वो बोतल खाए, बोतल तो आप ही ने तो रखी है। मैंने रखी थी, मैं भी लेके जाता हूँ उसे। कहाँ रहे थे? अरे सर बस थोड़ा गया था कुछ। ऐसे ही बिठाए रखोगे या कुछ गला भी तर कराओगे? ओ यस सर, क्यों नहीं कराऊंगा सर। अभी तो हम सोफे पे बैठे हुए हैं ना, तो आप रूम में चलिएगा, वहाँ करते हैं। भाई वहाँ सारी व्यवस्था है। चलिए ओके यार, वेट मैं लेके आता हूँ। ठीक, जल्दी लाओ यार, अब इंतजार नहीं हो रहा। ये आ गई सर। अरे वाह, तो वाइन है। यस चलिए, चीयर्स। तो बाहर ही पी लेते हैं। सर, वो पत्नी का डर है ना। हाँ, पत्नी का डर होना चाहिए। ठीक है, चलिए चलिए। तो फिर ये आपकी भाई कमाल की विस्की लाए हो। आज तुम हमको पिला रहे हो विस्की, कल बदल जाएगी किस्मत उसकी। किसके सर? आपकी। थैंक यू सर, थैंक यू सर। कैसी लगी? बहुत खूबसूरत। बहुत खूबसूरत? हम्म, सर क्या बहुत खूबसूरत लगी आपको? पत्नी आपकी। सर मैं पत्नी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ड्रिंक की बात कर रहा हूँ। ड्रिंक तो बहुत अच्छी। पीछे पीछे। भाई अजय साहब, जी सर। हमने इस दुनिया में बहुत बहुत खूबसूरत लेडी देखी, हमारी पत्नी जी भी बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन आपकी पत्नी जितनी खूबसूरत है उतनी खूबसूरत तो लेडी हमने देखी ही नहीं है। भाई क्या छाट के नगीना लाए हो अजय बाबू, लगी नहीं को आपकी पत्नी है? अरे नहीं नहीं सर, मेरी पत्नी है। हाँ, मैं कब कह रहा हूँ कि वो मेरी पत्नी है, आप ही की पत्नी है। वाह, मजा आ गया। और लेके आऊँ आपके लिए? भाई एक से हमारा क्या भला होगा। अभी आया सर। वाह, हम तो सोच रहे थे कि आज की पार्टी बड़ी बोरिंग होगी, लेकिन यहाँ आके हमको ये एहसास हुआ कि आज की पार्टी तो बहुत रंगीन होने वाली है। लगता है अजय का प्रमोशन करना पड़ेगा, उसको तरक्की देनी पड़ेगी। सर भाई हमारा गिलास तो ये है। यस सर, आपका ये। कितना ही आप मिला लीजिए, हम अपना गिलास नहीं भूलते हैं। क्वालिटी है ये हमें। तो तरक्की के बारे में क्या ख्याल है? सर तरक्की के बारे में आप सोचिए ना। आप सोचिए नहीं, मेरा मतलब हम सोचिए क्या चीज होती है, हमने तो डिसाइड कर लिया। क्या डिसाइड कर लिया सर? यही कि हमने तुम्हें मैनेजर की पोस्ट से हटा दिया। ये क्या क्या कह रहे हैं सर? आपने मुझे मैनेजर पोस्ट से हटा दिया? डर गए? मतलब मैनेजर की पोस्ट से हटाकर हमने तुम्हें अपना पर्सनल सेक्रेटरी बना लिया। सच? मुझ थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वेलकम, क्योंकि तुम डिजर्व करते हो।
इतनी खूबसूरत पत्नी के पति होने के बाद तुम्हारी तरक्की तो बनती है ना। बिल्कुल सर, हम्म, थैंक यू तो सो मच। ऐसे ही खड़ा रखोगे, अपनी पत्नी जी को भी बुलाओगे। अरे सर क्यों नहीं, ऑफकोर्स अभी बुलाता हूँ ना। हाँ, हम उनकी शान में एक दो शेर कहना चाहते हैं। जब हम पी लेते हैं ना, तो फिर पीने के बाद हमारा जो दिमाग है ना वो खुल जाता है। और घर में पीते हैं, पत्नी जी होती हैं, तो फिर हम अपनी पत्नी जी की शान में कसीदे पढ़ते हैं। बिल्कुल सर, मैं अभी बुलाता हूँ ना। अब मीना, जी अजय। इधर आओ जरा। आई। चाहिए भाभी जी। आपने बुलाया मुझे? कहाँ आप हम दोनों को यहाँ अकेला छोड़कर वहाँ अकेले बैठे हैं? भाई अजय, आप लोग बातें करिए ना, वो मैंने ना खाना गर्म करने रखा था, मैं वो देख लेती हूँ। अरे एक मिनट रुक जाइए। हाँ यार, यहीं खड़े रहोगे? पहले तो ये सब पकड़ो, पैक बना के दो हमें, और जरा पत्नी जी का हाथ बटाया करो, उनकी मदद किया करो, तभी तो प्यार बढ़ता है भाई। हम भी घर में अपनी पत्नी जी का हाथ बटाते हैं, उनकी मदद करते हैं, क्या बात है समझे? तो तुम जाके जरा सा ये देखो, मैं जरा इनसे दो बातें कर लूँ। पैक में बाद में बना लूँ, पहले मैं किचन में जाके। हाँ ऑफ कोर्स, तुम भी यही हो, हम भी यही हैं, कहीं भागे थोड़ी ना जाए। ओके सर, बस हाँ तो ठीक है सर, मैं जाता हूँ। हाँ ठीक, चलिए हम आइए भाभी जी, आइए। हमने आपके पति की तरक्की कर दी, उसको प्रमोशन दे दिया। अच्छा, हाँ, ये तो अच्छी और बात है। अपना पर्सनल सेक्रेटरी बना लिया। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है सर आपकी। उनका काम ही ऐसा है ना कि तरक्की तो बनती है उनकी। ना मैं ना 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 ना, जानती हो ये किसकी वजह से हुआ है? किसकी वजह से? ये आपकी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? हाँ, वो कैसे? दरअसल क्या है ना कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। खूबसूरत हसीना जिसकी पत्नी हो, उसकी तो तरक्की बनती है ना। तो अगर आपको एतराज़ ना हो तो हम एक दो शेर कहने की गुस्ताखी कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो अर्ज किया है। शायद। शुक्रिया। जाने ये क्या हुआ है तुझे देखने के बाद, जाने ये क्या हुआ है तुझे देखने के बाद, ये दिल तेरा हो गया है तुझे देखने के बाद। वाह 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 वाह, क्या बात है, आप शायर भी हैं इसका मतलब। अरे अब ये मत पूछिए कि हम शायद, हम पता नहीं क्या क्या है। और हाँ देखिए, एक और आ गया यार कि अब तो ये मशगला है, अब तो ये मशगला है तुझे देखने के बाद। हम हैं और आईना है तुझे देखने के बाद। वाह, मतलब भाभी जी तो खुश हो जाती होंगी। अब छोड़िए भाभी जी की बात, भाभी जी तो अपनी किटी पार्टी में मस्त होंगी। अच्छा, फिलहाल तो आप हमारे साथ व्यस्त होइए। मैं देखती हूँ उनको जरा। अरे आप कहाँ चलें, आप तो यहीं रहिए ना हमारे पास। दरअसल क्या है ना कि जब हम किसी खूबसूरत चीज़ को देख लेते हैं ना, तो फिर हम अपने आप को रोक नहीं पाते। हाँ, लगता है आपने कुछ ज़्यादा ही पी ली है। ना पी लिए, हम ऐसे भी कोई पीना कहते हैं, 2 पैक बस। यहाँ तो अगर 1.5 बोतल भी उतर जाए तो भी हम हिल नहीं सकते, एक जगह अटल जम के खड़े हो जाते हैं। वैसे आप बुरा न माने तो हम आपसे आपका नाम पूछने की गुस्ताखी कर सकते? हाँ बिल्कुल, मेरा नाम मीना है। अरे वाह मीना, अरे क्या अंगूठी में नगीना है? वैसे आपका नाम सुनकर हमको फिल्म शायरी की याद आ गई। अमिताभ बच्चन साहब ने मीना मीना मीना, क्या प्रेजेंटेशन था, और उसमें एक शेर भी है, क्या खूब कहा है कि, तो वो कुछ इस तरह से है कि आज इतनी भी मैसर नहीं मैं खाने में, आज इतनी भी मैसर नहीं मैं खाने में, जितनी के हम छोड़ दिया करते थे।
पैमाने में। मैं खाने में बहुत है साहब, बहुत है। अरे हमारा कहने का ये मतलब थोड़ा ही रहा, हम तो डायलॉग याद आया, वो आपकी मीना जी को हमने सुना दिया। वैसे अजय टाइम का पता ही नहीं चला मीना जी के साथ। सर ऐसे ही है, बात करते करते वक्त का पता नहीं चलता। मीना तुम जाके टेबल पे खाना लगाओ, हाँ हम आते हैं। मैं लगाती हूँ। आओ सुना, क्या इंतजाम करके आए? वही सर, वो किचन में ये खाना गर्म करने के लिए रखाई थी तो अच्छा 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 जी। और कुछ हम तुमको एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताते हैं। पर्सनल एक्सपीरियंस? हाँ बताइए क्या। भाई वो पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि जिसकी पत्नी इतनी खूबसूरत हो उसको तो फुल्ली नौकर बन जाना चाहिए। साहब देखिए, नौकर बनना एक अच्छी बात है, लेकिन अपने भी काम पे। अब बीवी के नौकर बनने में क्या बुराई है? तो आपने कहा, जैसा आपने कहा वैसे मैं गया नहीं क्या? अब बताइए। गए थे जी। हाँ, बीवी के वफादार रहोगे, बीवी के ताबेदार रहोगे तो मौज करोगे। बिल्कुल। अब सर मैं आपके लिए लेके आऊँ कुछ? लेकर आओ। अभी हमने पी कहा है भाई, लेकर आओ। बिल्कुल सर, 1 मिनट। सर ले भाई। हाँ ये गिलास आपका ही है सर। तो टकराओ एक बार और। भाई क्या बीवी है आपकी, बहुत ही हसीन, नाज़नीन, बहुत ही खूबसूरत। इफ यू डोंट माइंड अजय बाबू, हमारा दिल आ गया उन पर। जी। मतलब दिल जीत लिया उन्होंने हमारा। अब सर वो अच्छी इतनी है कि वो बातें बड़ी प्यारी प्यारी बनाती है। यार तुम कौन से खराब आदमी हो, तुम भी तो बहुत अच्छे हो। अच्छे इंसान को अच्छी पत्नी मिलती है। सर वैसे एक बात कहूँ, आज से पहले आपने मेरी कभी इतनी तारीफ की नहीं। हाँ तारीफ तो बनती है ना। तुम्हारी पत्नी इतनी खूबसूरत है, जिसकी पत्नी खूबसूरत उसकी तारीफ में तो 4 चांद लगने चाहिए ना। शेयर्स। वाह। खाना लग गया है, आ जाइए। अब सर खाना लग गया, डाइनिंग पे बुला रही है मीना, चलते आओ। मैं रख के आता हूँ। चलें सर, आराम से। जी मैम साहब। साहब आ गए क्या? नहीं मैम साहब, साहब नहीं आए अभी। अभी तक नहीं आए? जी मैम साहब। ये अभी तक घर पर नहीं आए, इतना लेट हो गए? ऐसी कौन सी पार्टी में गए हैं? लेट हो गए इसका मतलब पी कर आएंगे। फिर से वही, देखती हूँ। अरे बाबू काफ़ी समय हो गया, अब हमें चलना चाहिए। हमारी धर्म पत्नी जी इंतज़ार कर रही होंगी। वैसे आज आपकी पार्टी में बड़ा मज़ा आया, बहुत खुल के एंजॉय किया। पता नहीं लोग भीड़ भाड़ और गैदरिंग वाली पार्टी कैसे एंजॉय कर लेते हैं। हमें तो सुकून का माहौल चाहिए, बहुत कम लोग हों और हम एंजॉय करें। वैसे एक बात बताएं। जी सर। तुम्हारी धर्म पत्नी जी ने खाना बहुत अच्छा बनाया। जी चाहता है हम इनके हाथ चूमें। वाह 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 वाह, क्या तारीफ करें इन हाथों की। जी सर, आपका घर है सर, आते रहिए। हाँ अब तो आते ही रहेंगे ना। अच्छा तो चलो यार हम चलते हैं, और ज़रा हमारे साथ हमारी गाड़ी तक चलो। ओ आपकी धर्म पत्नी जी के लिए हम वो गिफ्ट लाए थे। जी। तो वो ले लो यार। बिल्कुल सर, चाहिए मैं छोड़ भी दूंगा। आइए। ठीक है भाभी जी, चलते हैं। ठीक। नमस्कार। कैसे कैसे लोग होते हैं। अरे यार इतना लेट हो गई, जल्दी चेंज करो। अरे मीना, हाँ क्या कर रही हो? ये क्या तरीका था?
आपके बॉस ऐसे मेरा हाथ पकड़ रहे थे, आपने कुछ भी नहीं बोला। अरे मीना यार, तुम्हें पता है वो बॉस हैं, उनको मैं कुछ बोल तो सकता नहीं हूँ। क्यों नहीं बोल सकते? देखो मुझे ये सब पसंद नहीं है साहब। नहीं, मैं समझ रहा हूँ कि हाँ तुम्हें ये सब पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी चलो कोई बात नहीं मीना, लेकिन तुमने बहुत अच्छा किया। और वैसे मीना, तुमने मेरी इज्जत रख ली, थैंक यू सो मच। ठीक है, लेकिन वो ये क्या बोल रहे थे कि बार बार? हाँ, बार बार मीना आप आ जाया करेंगे तो क्या? मेरा मतलब जब आया करेंगे ना साहब, तो देख लिया करना। अब देखो, तुम ही तो मेरी फीलिंग को समझ सकती हो। बस रोने की जरूरत नहीं है। और देखो मीना, मैंने कहा था ना मेरी तरक्की हो जाएगी, हो गई। बॉस ने मुझे अपना पर्सनल सेक्रेटरी बना दिया है। अच्छी बात है ये। हाँ अब इससे ज्यादा खुशी की बात क्या होगी। बट अब मैं घर जाऊं? देखो मीना, इसमें तुम्हारा हाथ है, क्योंकि तुम अगर मेरी पत्नी ना बनती या तुम इतना अच्छा स्वादिष्ट खाना नहीं बनाती तो शायद बॉस मुझे नौकरी से बाहर निकाल देते। ठीक है, अब मैं घर जाऊं? हाँ ठीक है, रात भी बहुत हो चुकी है और तुम्हें घर जाना है। आओ चलो, मैं छोड़ देता हूँ। अरे काजल, क्या कर रही हो? कुछ नहीं, आज फिर भी कर आ गए। अरे यार, हम आपको बोल कर गए थे कि पार्टी है, और पार्टी में पीना तो लगा रहता है ना। आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि मैं बाहर कभी भी जाऊंगा तो मैं ड्रिंक नहीं करूंगा। अगर मुझे ड्रिंक करनी होगी तो घर पर बैठकर करूंगा। पक्का किया था, लेकिन हमने एक चीज ही ऐसी देख ली थी कि हमको पीना पड़ा। चीज? कैसी चीज? अरे मतलब यार, हम जब गुजर रहे थे मार्केट से तो हमने एक नगीना देख लिया। नगीना? मैं समझी नहीं। बाजार में हमारी नज़र एक ज्वेलरी की शॉप पर पड़ी। उसमें एक हार लगा हुआ था और उसके अंदर एक बहुत ही खूबसूरत नगीना जड़ा हुआ था। हमने सोचा क्यों ना वो हार हमारे पत्नी के गले की शोभा बन जाए। अच्छा, तो बस वही हमारे दिलो दिमाग पर छा गया और हम बैठे बैठे पी गए। अच्छा, तो हार कहाँ है? लाएंगे बस हमारी देखकर आ पत्नी। गए? हाँ, देखो आप तो जानती हो कि हम अकेले कोई चीज की शॉपिंग नहीं करते जब तक आप हमारे साथ ना हो। अच्छा, तो कब चलूं साथ? अरे कल चलो। पक्का? हाँ पक्का, डन। पर एक बात बताओ देवी जी, आप हमारे ऊपर शक कर रहे हो? हाँ, क्यों? वो इसलिए कि कभी आप इतना लेट नहीं आते। क्योंकि जब भी आप लेट आते हो ना, तभी कोई ना कोई कांड करते हो। फिर वही बात, अरे यार, कौन ऐसा इंसान है जिससे गलती नहीं होती? जो बीत गया वो बात गई। अब तो हम सही चल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी पत्नी को ही देख रहे हैं, उसके अलावा तो किसी को नहीं देख रहे हैं। विनोद, मुझे पता है कि जब जब तुम कहीं पार्टी में जाते हो तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें जो देखते हो ना, वही तुम पागल हो जाते हो। और वैसे किसकी पार्टी थी आज? हमने आपको बताया था कि जो हमारे नीचे काम करता है, हमारा असिस्टेंट अजय। वो अजय मैनेजर? हाँ वही। अच्छा, तो उसकी तरक्की भी करी होगी आज? ऑफ कोर्स, तरक्की तो बनती है, इतनी अच्छी पार्टी थी उसने। इसका मतलब उसने पार्टी दी और आपने उसकी तरक्की कर दी। क्या बनाया उसे? हमने सोचा कि मैनेजर बन के उसने 4-5 साल हमारी कंपनी की बहुत सेवा की और इतनी अच्छी पार्टी दी उसने, इतना हमारा मतलब स्वागत किया, तो हमने सोचा क्यों ना हम उसे अपना पर्सनल सेक्रेटरी बना लें। ओह, पर्सनल? अच्छा, उसकी बीवी तो बहुत सुंदर होगी ना? मतलब क्या कहना चाहती हो तुम? क्योंकि इससे पहले
जितने भी लोग तुम्हारी कंपनी में जो काम करते थे ना, उनको सर्वेंट बनाया है। और क्यों? क्योंकि जितने भी लोग तुम्हारी कंपनी में जो काम करते थे ना, उन सब की तरक्की आपने की थी उनकी बीवियों की वजह से, क्योंकि उनकी बीवी बहुत ही सुंदर थी। उनकी तरक्की में उनकी बीवियों का हाथ था, यही ना? इसलिए तुमने आज ये तरक्की भी कर दी। क्यों? सही कहा ना? क्योंकि आपको सुंदर सुंदर बीवियों को देखने का बहुत ही शौक है और उनसे खेलने का भी। बस ये जो तुम्हारी बातें हैं ना, वो तीर बनकर लगती हैं हमारे कलेजे पर और हमारे कलेजे को छलनी छलनी कर देती हैं। और फिर आप हमसे इल्ज़ाम देती हैं कि तुम ये हो, तुम वो हो, तुम अय्याश हो, तुम फलाना हो, तुम दिमागा हो। तुम अपनी ज़बान से निकले हुए उन तीरों को नहीं देखती जो हमारे दिलो दिमाग को घायल करके निकल जाते हैं। कभी सोचा है तुमने? किस चीज़ के बारे में? यही कि तुम्हारा रवैया अपने पति के साथ क्या है। क्या रवैया है? हाँ, यही कि प्यार की बजाय तुम जो ये अपने तानों की बर्छियां मारती हो, ये प्यार और मुझसे? तो फिर किससे? कभी आपने मुझसे प्यार किया है जो मैं आपसे प्यार करूंगी? तो क्या और वैसे भी तो मैं क्या करती ऐसे ही हूँ। हमारे घर के अंदर रह रही है? 10 साल हो चुकी है मेरी शादी को। हाँ तो कभी संतान का सुख दिया है मुझे? देखो, संतान का सुख देना तो भगवान के हाथ में है। हम इंसान तो सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। जब इंसान ना अपना प्यार को बाहर बांटता है ना, तो उसको कभी संतान का सुख पैदा ही नहीं होता। ये कौन सा जवाब है? ये जवाब है। बस तुमको तो खाली पीली लड़ने का बहाना चाहिए और कुछ नहीं। ये बहाना नहीं है, मैं जो भी कह रही हूँ ना सच कह रही हूँ। बाहर की औरतों का हवस के शिकारी बन गए हो तुम, ये हकीकत है। अच्छी खासी मूड की माँ बहन कर दी तुमने। अब तुम यहाँ खड़े होकर टहलो, हम जाते हैं अंदर सोने के लिए, लेकिन खबरदार जो हमारे पास आई तो। बने की क्या, रोज ड्रामा होता है यही। जब भी कोई पार्टी होती है बस ड्रिंक करते हैं, चले आते हैं। कभी प्यार भरी नज़रों से देखा है मुझे? नहीं।